हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका जो है पेपर हुआ था जेल वार्डन का, फायरमैन का, घुड़सवार का। ये जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 20/12/2020 में। फर्स्ट शिफ्ट का जो है हिंदी का पार्ट आज हम लोग करेंगे, जिसमें दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग बढ़िया से इनको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो है 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा और जवान। बच्चा का जवान ये जो है सही जोड़ी नहीं है, जबकि राग का विराग, व्यष्टि का समिष्ट, उत्तम का अधम ये जो है जोड़ी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? तो इसका जो भारतेंदु योगीन नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। उपरोक्त विकल्प में श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी कवि भारतेंदु युग के भारतेंदु युग से संबंधित है। बाकी जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं? तो जो पयोधी सिंधु वारिस हैं ये जो पर्यायवाची हैं ये हैं समुद्र के। पयोधी सिंधु वारिस आदि जो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ का पर्यायवाची जलधर, वारिद, बादल, नीरद, अम्बुद ये मेघ यानी बादल के पर्यायवाची हैं। और नदी के जो पर्यायवाची हैं तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरनी, सुरी ये जो है नदी के पर्यायवाची हैं। जो गंगा है ये मंदाकिनी से बोलते हैं, भागीरथी भी नाम पुकारते हैं, विष्णुपदी है, देवपगा है, देव नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो अभिषेक का जो अभिषेक खाली स्थान घर चला गया, तो इसमें जो भरा जाएगा ये अपने आप जो है घर चला गया, इसमें से ये जो है भरा जाएगा। इसमें अभिषेक अपने आप घर जो है चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो जो 2019 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, नासिरा शर्मा। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन यूपीपी जेल वार्डन इसमें पूछे गए हैं, तो आप लोग बढ़िया से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सन 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को कागज की नाव रचना के लिए प्रदान किया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के विड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका जो तत्सम शब्द है ये हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ये दोस्तों वर्तनी में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस उज्ज्वल जो है ये उ आधा जा पूरा जा और उवा और ला इस तरह से लिखा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो काम करने वाले हैं इसे कर्ता कहते हैं। कोई भी कार्य को कर्ता करता है यानी कर्ता कहा जाता है, तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है। जो कार्य को करता है उसे जो है कर्ता कहते हैं, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिलास खाली स्थान तोड़ा। तो इसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, गिलास किसने तोड़ा।
क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे किसने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा रुख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तरफ लोकोक्ति हैं और एक तरफ जो है लोकोक्त और उनके सही अर्थ हैं वाले जोड़े को इसमें मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चित्त भी पेरी पट भी मेरा, तो इसका जो मिलान होगा ये यही रहेगा, दोनों ओर से लाभ चाहना, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये भी सही है, अपराधी भयभीत रहता है। और जो तीसरा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी का दरिया में डाल, ये भला करके भूल जाना चाहिए, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी में ये सही विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निंदा का विलोम शब्द है, तो जो निंदा का विलोम शब्द है ये हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति होता है। राग का जो विलोम होता है द्वेष होता है, इम्पोर्टेंट है। सम्मान का अपमान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं बताना है। 3 ठोरा शामिल हैं और एक नहीं शामिल है, तो उसका नाम है भोजपुरी। भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं जो है संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं, जैसे कि पहला है असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 22 भाषाएं जिनको जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक का प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेड़ से गिर पड़ा। इसमें जो है अपादान है क्योंकि इसमें अलग हो रहा है, तो जहाँ पे अलगाव का भेद होता है तो इसमें जो है अपादान कारक होता है। श्याम का घर में संबंध कारक है। आरी से काटो तो कारण कारक है, आरी से काटो तो इसमें करण कारक है, से में लगा हुआ है, तो इसका जो है करण कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता में कर्म से करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के रे अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे भो आदि, तो ये जो है होते हैं जिससे हम लोग कर्ता को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें सही वाक्य है मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा, यही करेक्ट है, बाकी ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें सही वाक्य ये 2 दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें ये पहला है, क्या वह जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो 3 ठोर दिए गए हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका हो जाएगा विपक्षी। विरोधी पक्ष का के लिए सार्थक शब्द जो है विपक्षी होता है। पक्षपाती का किसी एक का पक्ष लेने वाला को पक्षपाती कहते हैं। द्विपक्षी का दोनों पक्ष में पढ़ने वाला द्विपक्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? जो वधूत्सव का संधि विच्छेद है इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, वधू धन उत्सव। वधूत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वधू धन उत्सव होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, अतः यह दीर्घ संधि भी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, दीर्घ संधि कहलाता है। 2 स्वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ
ई उ और ऋषि के बाद हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। अन्नाभाव, इसमें अन्य धन अभाव हो जाएगा, इसमें भी आ प्लस आ बड़ा आ बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परोधन उपकार। परोधन उपकार संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है। महाधन ओज या महोज, इसमें वृद्धि संधि है। पौधन अक पावक, ये भी सही है, अयादि संधि है। नौधन इक नाविक, अयादि संधि इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है बोला गया? तो दोस्तों इसमें ज़्यादा करके नहीं वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इनको बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के जो है आप नहीं देखोगे तो लास्ट में आपका नहीं लिखा रहता है, इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं है चक्र गोला, जबकि चक्र गोला विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी का नहीं है। शेष सभी विकल्प तत्सम तद्भव के जोड़ी हैं, यानी सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ होता है और ग्राहक का गाहक होता है। तत्सम तद्भव, तत्सम दोस्तों ये संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वो देहाती भाषा के शब्द होते हैं, देशज होते हैं। शुद्धि मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु जो है इसकी जो पर्यायवाची होती है गुरु की, शिक्षक होता है, आचार्य होता है, उपाध्याय होता है। पति का जो होता है भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्रणेश, आर्यपुत्र। और धनी का जो होता है अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। ये पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो जो बाग बाग होना ये मुहावरे का अर्थ है, ये ऑप्शन सी हो जाए, खुश होना। बाग बाग होना का मतलब होता है खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि बोली की जो अन्य नाम है कोशली है। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित तो नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकोगी नहीं राधा। रुकोगी नहीं राधा उषा प्रियवंदा प्रियमवदा की रचना है। शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। उसके हिस्से की धूप 1975 में लिखी गई, चित्त कोबरा 1979 में और मैं 1984 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य, महाकाय है। महाकाय असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, महाकाय गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि निशाचर, धनुज, राक्षस ये सभी जो है असुर यानी राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव जो है, तद्भव भी मैंने बताया कि देहाती शब्द होते हैं, जबकि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यही दिख रहा है नींद, ये देहाती भाषा में बोला जाता है, जबकि विकार, दंड, कोकिल ये संस्कृत थोड़ा सा अच्छे वर्ड होते हैं, तो संस्कृत शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसका जो व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व कहते हैं। जिसके जैसा कोई ना हो अद्वितीय कहते हैं, और जिसका आरंभ ना हो अनादि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो मार्तंड, इसका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, सूर्य के सभी पर्यायवाची दिए गए हैं। चंद्र का जो पर्यायवाचियाँ होती हैं, चांद होता है, हिमांशु होता है, शशि होता है, सारंग होता है, निशाचर और सुधाकर होता है। रोशनी की पर्यायवाची है प्रकाश, प्रभा, ज्योति, ज्योति होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा का जो होती है लकीर होती पर्यायवाची।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मैं भंगी हूँ ये आत्मकथा है, ये किस लेखक के जो है के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास 1981 में लिखे थे इसको। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। 32 नंबर है, मलबे का मालिक, ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मलबे का मालिक ये कहानी है, इसके जो रचनाकार हैं यानी कहानीकार हैं ये कौन है? तो ये मोहन राकेश हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। इनकी अन्य रचनाएं जैसे अंडे के छिलके, आधे अधूरे, ये तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अब यहाँ से निर्देश दिया गया है 33 से 37 तक ये पैसेज का जो है क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जो है पैसेज को देख लीजिएगा और पैसेज को एक बार रोक करके पैसेज को पूरा पढ़ लीजिएगा और यहाँ पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे पैसेज हम पढ़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज, ये भी क्वेश्चन है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की स्थापित हुआ। दयानंद जो है शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शय्या पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर का राधा कृष्ण लिखने को कहा। शरीर पर पूरे राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो इसमें क्वेश्चन बताना है। इसमें पूछा जा रहा है अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो इसमें हो जाता है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं भारतीय विद्वानों के या भारतीय संस्कृति जानते हैं तभी हम लोगों के उनकी विचारों को पढ़ने की लालसा बढ़ जाती है जानने की। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में है जूतों की माला से किसका स्वागत किया? अभी हम लोगों ने हाईलाइट किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद का, जूतों का माला से स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है अत्यधिक पुरातन पंथी संस्था हो गई थी बाद में। 36 है ब्रह्म समाज का जो संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा विद्वान शस्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद। दयानंद जो है इनको जूतों की माला भी पहनाया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 37 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।